राधे कृष्ण। जय माता दी। आज नवरात्रि पर्व का तीसरा दिवस है, यानी प्रकृति के तीसरे आयाम का दिवस, सत्व में, ज्ञान में उतरने का दिवस। चंद्रमा ज्ञान का प्रतीक है और इसीलिए वो भगवान शिव के शीश पर निवास करता है। माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, और आज माँ सरस्वती के चंद्र घंटा स्वरूप का पूजन है। हमें कहते हैं कि अधिकांश मनुष्य रजस और तमस प्रकृति के इन दो आयामों में ही फंस जाते हैं और तीसरे आयाम यानी सत्व गुण तक, ज्ञान तक पहुंच नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है, जिससे ये सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इसके शासन काल में ही ये जगत बारंबार सृजित होता है और विनष्ट होता रहता है। यानी सभी मनुष्य मृत्यु और जीवन के चक्र में फंसे रहते हैं, सत्व तक पहुंच नहीं पाते, ज्ञान तक पहुंच नहीं पाते। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि अथक प्रयास और दृढ़ संकल्प द्वारा ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि परंपरा के अनुसार खास दिवस पर खास त्योहार मनाए जाते हैं, जिससे हम अपने भीतर उतरकर प्रकृति के तीसरे आयाम को, ज्ञान को समझ पाएं और उसे अपने जीवन में उतार पाएं। जैसे आज माँ चंद्र घंटा की उपासना का, आराधना का दिवस है। चंद्रमा ज्ञान का प्रतीक भी है और चंद्रमा मन का प्रतीक भी है। जब दूसरे दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना और आराधना द्वारा हमारा हृदय प्रेम और शांति से भर जाता है और फिर वही प्रेम और शांति हमारे हृदय से निकलकर सर्वत्र में वास करती है। और जब हम इस शांति और प्रेम से एक रूप हो जाते हैं, तो तीसरे दिवस ज्ञान स्वरूपा माँ चंद्र घंटा का उदय होता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है और हम मन में ही उलझे रहते हैं। हमारे मन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार चलते ही रहते हैं और हम उन विचारों में उलझते जाते हैं। परंतु आज माँ चंद्र घंटा का दिवस है, ज्ञान का दिवस, एकाग्रचित्त होने का दिवस। आज चारों तरफ प्रकृति में ज्ञान की शक्ति है और जब हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं और एकाग्रचित्त हो पाते हैं, तो हमारे हृदय में माँ चंद्र घंटा यानी ज्ञान का उदय होता है और उस ज्ञान की शक्ति द्वारा हमारा मन सभी विचारों से, भावनाओं से ऊपर उठ जाता है और वो दिव्य शक्ति हमारे भीतर के सभी विचारों को, हमारी भावनाओं को, सुख दुख को, शांति को एक विशाल घंटे में एकत्रित करती है और हमारा मन ऊपर की तरफ उठ जाता है। जब ज्ञान का उदय होता है तो हमारा मन परिस्थितियों से डिटैच हो जाता है, यानी किसी भी परिस्थिति का प्रभाव हमारे मन की स्थिति पर नहीं पड़ता। हमारा मन हमारी आत्म स्थिति के साथ एक रूप रहता है। हमारा जीवन 3 स्थितियों पर चलता है। पहली परिस्थिति जो बाह्य जगत से उत्पन्न होती है, दूसरी मनस्थिति और तीसरी है आत्म स्थिति। हमारा मन जब परिस्थिति से जुड़ जाता है तो पतन होता है। परिस्थिति अच्छी तो मन अच्छा, परिस्थिति खराब तो मन भी खराब। तो कहते हैं, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। और आज का दिवस मन को जीतने का है, परिस्थिति से डिटैच होकर ध्यान में अपनी आत्म स्थिति से जुड़ने का। और जब हमारा मन इंट्रोवर्ट हो जाता है तो हमारा जीवन
मैजिकल रूप से ट्रांसफॉर्म होता है। और जैसे जैसे हम भीतरी समृद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे ही बाह्य जगत में भी सफलता के सभी आयाम खुलते चले जाते हैं। राधे कृष्ण। जय माता दी।